गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन है, सन 1971 के चुनावों के क्या परिणाम घटित हुए। तो जो सन 1971 में लोकसभा आम चुनाव हुए थे तो उसके जो कुछ जो मुख्य परिणाम थे वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है कांग्रेस संगठन का सफाया। तो सबसे पहला जो इसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस संगठन जो था तो उसका बिल्कुल सफाया हो गया, यानी वो पार्टी जो थी वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। दूसरा था नई कांग्रेस ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्तराधिकारी। तो जैसा कि आपको पता ही है कि कांग्रेस में भी फूट पड़ गई थी, उसके भी दो हिस्से हो गए थे। तो जो नई कांग्रेस जिसको कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी अध्यक्षता में जो पार्टी गठित की थी वो ही जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्तराधिकारी बनी। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंदिरा गांधी जनता की एकमात्र नेता। तो क्योंकि उस समय पूरे भारत में जो है वो इंदिरा लहर फिर से चल रही थी और इंदिरा गांधी का जो नारा था गरीबी हटाओ, उसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम आए। और उसका सबसे बड़ा जो परिणाम था वो यही था कि पूरे भारत में मतलब इंदिरा ही जो थी उनको मतलब जनता का एकमात्र नेता जो है वो समझा गया। नेक्स्ट है 1967 का खोया प्रभुत्व पुनः प्राप्त। तो जो कांग्रेस ने अपना प्रभुत्व खो दिया था 1967 में, तो 1971 में वो पुनः कांग्रेस ने फिर से अपना प्रभुत्व जो है पूरे भारत में स्थापित भी किया और मतलब अपना प्रभुत्व जो है वो प्राप्त भी किया। और लास्ट पॉइंट है 1971 के पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान का विभाजन। और जैसा कि आप जानते ही हैं 1971 में पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था और इसमें जो है पाकिस्तान का विभाजन हुआ। पूर्वी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलग हो गया और एक नए देश का जो है वो उदय हुआ, वो था बांग्लादेश। नेक्स्ट है बच्चों कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग करने की सिफारिश करने की आवश्यकता क्यों महसूस की। तो इसके जो मुख्य कारण थे वो बच्चों इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है कि दूसरे दलों से अपनी निर्भरता को समाप्त करना। तो ताकि ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि दूसरे दलों पर जो है वो कांग्रेस निर्भर ना रहे और एक मतलब एक मजबूत दल के रूप में उभर कर आए। तो इसलिए भी ये आवश्यकता महसूस की गई। दूसरा था कि अपने दल की स्थिति को मजबूत करना और तीसरा था अपने कार्यक्रमों के पक्ष में जनादेश प्राप्त करना, यानी कि जो भी कार्य जो हैं वो कांग्रेस ने किए हैं तो उससे फिर से जो है पूरे भारत में कांग्रेस का प्रभुत्व बढ़ सके। तो इसलिए भी जो है ये आवश्यकता महसूस की गई। क्वेश्चन नंबर 3 है, लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनने पर किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, जून 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने मतलब प्रधानमंत्री पद का कार्यभार ग्रहण किया था। तो उस समय की जो मुख्य चुनौतियां थी वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है कि 1962 के भारत चीन युद्ध से उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयाँ, यानी कि 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध से भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। एक तो भारत पहले ही आज़ादी के बाद जो है विकास के लिए मतलब विकास की गति को तीव्र कर रहा था। तो उस समय पर ऐसा युद्ध होना जो था उससे एक बहुत बड़ा सेटबैक भारत के लिए था कि मतलब उस युद्ध से जो है भारत की आर्थिक स्थिति जो है वो काफ़ी कमज़ोर हुई। दूसरा है 1965 के भारत पाक युद्ध तथा
इसकी आर्थिक कठिनाई। और 1965 में जब भारत पाक युद्ध हुआ तो वो भी एक कठिन दौर था और उससे भी जो है काफ़ी आर्थिक संकट जो है भारत पर आए। उसके बाद है मॉनसून की विफलता। और 1966 में जो है वो मॉनसून, जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय कृषि जो है पूरी पूरी मॉनसून पर डिपेंड करती है। तो मॉनसून जो है उस समय समय पर नहीं था और काफ़ी भारत के काफ़ी क्षेत्रों में जो है सूखा पड़ा। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकट था। फिर जब ऐसी स्थिति आ गई तो नेक्स्ट जो है वो है खाद्यान्न संकट। तो भारत में जो है वो खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा भंडार में कमी। तो भारत, क्योंकि उस समय तक जो है जब भारत में खाद्यान्न संकट था और दो दो युद्ध भारत झेल चुका था, तो उससे क्या हुआ कि विदेशी मुद्रा भंडार में भी काफ़ी कमी आई। और लास्ट है औद्योगिक उत्पादन तथा निर्यात में कमी। तो क्योंकि विकास की गति जब धीमी हो गई तो औद्योगिक उत्पादन भी कम हुआ, निर्यात भी में भी कमी आई। तो इससे कुल मिला के जो है भारत एक आर्थिक संकट से, जो भारत के लिए वो समय था, उससे भारत जूझ रहा था जिस समय की लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे लोकसभा चुनाव के समय भारत की क्या स्थिति थी। तो इसका उत्तर है कि सन 1967 में यानी 1967 में जो है चौथे आम चुनाव हुए थे। तो उस समय जो है भारत की क्या स्थिति थी, तो वो इस प्रकार से है। सबसे पहले आर्थिक संकट, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था कि दो दो भारत युद्ध कर चुका था 1962 एंड 65, है ना। और साथ साथ में 1966 में अकाल पड़ना, इससे भी जो है काफ़ी मतलब भारत के लिए एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। तो कुल मिला के जो है एक आर्थिक संकट का दौर था। और दूसरा है विदेशी मुद्रा भंडार में कमी। तो जब भारत में आर्थिक संकट है और उत्पादन घट रहा है, दो दो युद्ध हो चुके हैं और निर्यात में कमी है, तो विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी होगी। तो उस समय जो है यही स्थिति थी। नेक्स्ट है मॉनसून असफल, सूखा, खेती की उपज में कमी, खाद्य संकट। तो 1966 जो ईयर था, उस समय मॉनसून जो है, क्योंकि भारतीय कृषि जो है वो मॉनसून पर डिपेंड होती है, तो मॉनसून असफल रहा तो उस साल जो है सूखा पड़ा और उपज नहीं हुई, उपज बहुत कम हुई और भारत में जो है खाद्यान्न संकट भी उत्पन्न हो गया। और नेक्स्ट है सैन्य खर्च में वृद्धि, आर्थिक विकास तथा नियोजन के संसाधनों को सैन्य व्यय में लगाना। तो क्योंकि ऐसा होता है कि देश में जब बजट बनता है तो उसमें हम बजटिंग इसीलिए करते हैं कि इतना पैसा जो है वो कृषि में लगेगा, इतना जो है उद्योगों में लगेगा, तो इस तरह का। तो जब, क्योंकि उससे पहले दो दो युद्ध हो चुके थे, 1962 का और 1965 का, तो उस समय जो है अधिक से अधिक खर्चा जो है वो किस में लगाया गया, वो अपनी सैन्य वृद्धि में लगाया गया कि सेना को सशक्त किया जाए, सेना में वृद्धि की जाए ताकि देश को हम सुरक्षित रख सकें। तो मतलब कि जितना जो भी नियोजन था उसमें मतलब खर्च की उसका जो पैसा था उसको कहाँ लगाया गया, उसको सैन्य में मतलब सेना के व्यय में उसको यूज़ किया गया। तो ये उस समय की स्थिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है 1971 के भारत पाक युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। उत्तर 1971 का भारत पाक युद्ध जो है, तो उसमें जो मुख्य
जो उस समय की स्थिति थी वो इस प्रकार से है। सबसे पहला है कि पूर्वी पाक के लोगों का संघर्ष तथा भारत का समर्थन, क्योंकि भारत का पूरा पूरा समर्थन जो था वो पूर्वी पाकिस्तान को प्राप्त था। सेकंड है पाकिस्तान पराजित और बांग्लादेश का उदय। तो जो 1971 में जो भारत पाक युद्ध हुआ तो उससे क्या है कि पाकिस्तान की पराजय हुई और एक नए देश का जो उदय हुआ वो था बांग्लादेश, जो कि पूर्वी पाकिस्तान जिसे पहले कहा जाता था वो एक नए देश के रूप में सामने आया, जिसका नाम कि बांग्लादेश हम जानते हैं। नेक्स्ट है 1972 का शिमला समझौता। तो 1971 के युद्ध के बाद जो है 1972 में शिमला समझौता हुआ, जिसमें जो कि एक शांति संधि थी, मतलब एक फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध जो हैं वो अच्छे हो सकें और शांति व्यवस्था बनी रहे। तो इसके लिए जो है 1972 में शिमला में जो है भारत के प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा जो है एक समझौता किया गया, जिसे कि शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है 1975 के आपातकाल के कारणों की विस्तार से चर्चा कीजिए। तो 1975 में जो है वो भारत की स्थिति जो है वो इतनी बिगड़ चुकी थी कि इसे देश की आंतरिक गड़बड़ी का नाम देकर अनुच्छेद 352 का आह्वान करना पड़ा था। और इसके पीछे जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के आह्वान का भी प्रभाव था। तो पूरे देश में जो है वो हिंसात्मक घटनाएं हो रही थी और कई सारे देश जो है संकटों से जूझ रहा था। तो वो सब जो हैं वो इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहला जो है वो है आर्थिक संकट, उसके बाद दूसरा है बांग्लादेश संकट प्रभाव, नेक्स्ट है खाद्यान्न संकट, बेरोजगारी, गुजरात एवं बिहार के छात्र आंदोलन, रेल कर्मचारियों की हड़ताल, विभिन्न विरोधी दलों की जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एकजुटता का प्रयास और इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक घोषित करना। तो ये सभी कुछ ऐसे मुख्य कारण बने जिसकी वजह से कि 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चिपको आंदोलन के प्रभाव लिखिए। तो आप सभी जानते हैं चिपको आंदोलन को कि क्योंकि ये इसका संबंध हमारे उत्तराखंड से ही है। तो चिपको आंदोलन के प्रभाव क्या क्या हुए? तो सबसे पहला है कि सरकार द्वारा हिमालयी क्षेत्र में 15 वर्षों तक पेड़ों की कटाई पर रोक। तो सबसे बड़ा जो जिस चीज़ के लिए ये मिशन ये आंदोलन चलाया जा रहा था, तो वो ये सबसे पहली जो सफलता मिली वो ये थी कि 15 वर्षों तक क्या है पेड़ों की कटाई पर रोक लग गई हिमालयी क्षेत्रों में। दूसरा था कि ये जो चिपको आंदोलन था ये महिलाओं का आंदोलन था, तो इससे क्या हुआ कि महिलाओं में जागरूकता आई। नेक्स्ट है कि अन्य आंदोलन जो कि क्योंकि आंदोलन होते ही इसलिए है, कोई भी क्षेत्रीय समस्या जब बढ़ जाती है तो वो एक आंदोलन का रूप ले लेती है। तो भारत में अन्य स्थानों पर भी जो ऐसे आंदोलन थे, अनेक आंदोलन जो चल रहे थे, उनको भी प्रेरणा मिली। और लास्ट है ग्रामीण एवं महिलाओं से संबंधित मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने में, मतलब ये जो आंदोलन है वो सफल रहा। तो ये सभी जो थे ये थे चिपको आंदोलन के मुख्य प्रभाव। दलित पैंथर्स का उद्देश्य क्या था? तो बच्चों जैसे कि आप जानते ही हैं ये आंदोलन जो है 1972 में चलाया गया था। महाराष्ट्र में दलितों के उद्धार हेतु ये आंदोलन चलाया गया था और इसके जो मुख्य उद्देश्य थे वो इस प्रकार से हैं।
सबसे पहला है कि दलितों पर हो रहे अत्याचारों से लड़ना। ठीक है, तो वो उस समय जो है दलितों पे काफ़ी अत्याचार किए जाते थे, और तो इसलिए ये आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था। दूसरा था आरक्षण एवं सामाजिक न्याय के कानूनों व नीति को सही तरीके से लागू करवाना। तो इसमें ये भी मांग की गई थी न्यायपालिका से कि दलितों को सेना में एवं जो निजी क्षेत्र हैं उसमें आरक्षण दिया जा सके, और उनके लिए उचित जो है वो कानून और उचित नीतियाँ जो हैं उनके लिए भी निर्धारित की जाएं, जिससे कि मतलब उन पर अत्याचार जो है वो रुक सके। नेक्स्ट है जातीय आधारित असमानता को समाप्त करवाना, और लास्ट है वंचित एवं दलित वर्गों के शोषण को रोकना। ठीक है, जो उस समय उन पर शोषण होता था तो उसको भी, उसके विरुद्ध ही ये आंदोलन था, तो उस पर भी, उसको भी समाप्त करना जो था वो इस आंदोलन का एक उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि कश्मीर समस्या के विभिन्न पहलुओं की चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर है महाराजा हरि सिंह द्वारा स्वतंत्र रहने की इच्छा। तो सबसे पहला जो इसका पहलू था वो ये था कि जब रियासतों का भारत में विलय हो रहा था तो उस समय महाराजा हरि सिंह द्वारा कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रखने की इच्छा उन्होंने अपनी जाहिर की थी। नेक्स्ट है पाकिस्तान द्वारा कबाइलियों के रूप में आक्रमण। थर्ड है भारत में विलय, अनुच्छेद 370 द्वारा विशेष स्थिति। तो फिर बाद में कश्मीर का भारत में विलय कर लिया गया था, लेकिन उसे धारा 370 एक विशेष स्थिति में रखा गया। नेक्स्ट है आज़ाद कश्मीर और अक्साई चीन का मामला। नेक्स्ट पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा, नेशनल कॉन्फ्रेंस तथा पीडीपी के दृष्टिकोण इत्यादि। तो ये सभी जो हैं ये कश्मीर समस्या का हिस्सा रहे हैं। ये जो इसमें पॉइंट वाइज जो घटनाक्रम बताया गया है आपको, तो ये सभी जो हैं वो कश्मीर समस्या के विभिन्न पहलू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब समस्या क्या थी? यह देश की अखंडता से संबंधित अन्य समस्याओं से किस प्रकार भिन्न थी? तो बच्चों 1970 के दशक में अकालियों के एक तबके द्वारा जो है पंजाब के लिए जो है स्वायत्तता की मांग उठाना और उसे आगे चलकर खालिस्तान का रूप जो है वो ले लिया, और सशस्त्र विद्रोह जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। यानी कि एक अलग राज्य की मांग हुई जिसको कि खालिस्तान का नाम दिया गया। तो इसे ही पंजाब समस्या के रूप में जाना जाता है, और इसके अंतर्गत जो है वो अनेक घटनाक्रम हुए, जैसे कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव और ऑपरेशन ब्लू स्टार, पंजाब समझौता इत्यादि। तो और ये जो समस्या है ये अन्य समस्याओं से इस प्रकार से भिन्न थी क्योंकि ये ना पिछड़ेपन की वजह से थी, क्योंकि पंजाब तो भारत का एक समृद्ध प्रांत था, और ना ही किसी ऐसा था कि उपेक्षित प्रांत है। ठीक है, तो इसलिए भी जो है ये पंजाब समस्या जो है वो अन्य देश की जो अन्य समस्याएं थी उनसे भिन्न थी। तो आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई होगी, और इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।